हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। पर्यावरण अध्ययन जैसा कि हमें सब एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि क्वेश्चन, तो एक नंबर क्वेश्चन हमारा शुरू करते हैं। एड्स फैलने का कारण, एड्स किस कारण से फैलता है? तो इसका राइट आंसर है HIV। शुद्ध जल स्रोत है, शुद्ध जल किसका स्रोत है? वर्षा का। रिएक्टर पैमाना किससे संबंधित है? तो यह है वर्षा से। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षी का। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम तत्व, प्रकृति में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हीरा। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितनी प्रतिशत भूमि वन आच्छादित होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 33%। खारे पानी की झील स्थित है डीडवाना, नागौर में। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात। कौन से राज्य में है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है गेंडा। गेंडे के लिए एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं या इसलिए यह प्रसिद्ध है। वायु में ऑक्सीजन प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? वायु में ऑक्सीजन होता है वो उसकी मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 20%। सबसे बड़ा पारितंत्र है, पारितंत्र का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो इसका राइट आंसर है समुद्र। खाद्य श्रृंखला किस ऊर्जा को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर है ऊर्जा प्रवाह। अब 13 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ELISA परीक्षण का संबंध किससे है? ये किसका परीक्षण है? तो ये एड्स का परीक्षण है। कुत्ते के काटने से हो सकता है कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है कोलेरा। घरेलू गैस सिलेंडर में भरा होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। जो घर में हम घरेलू सिलेंडर हम काम में लेते हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है? तो इसमें गैस होती है द्रवित पेट्रोलियम गैस। किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव ऊर्जा विविधता कम होती है? तो टुंड्रा जो प्रदेश है उनमें जैव विविधता कम होती है। जनद्रव्य को संग्रहित रखा जा सकता है, तो इसको रखा जा सकता है निम्न ताप के ऊपर। राजस्थान का वृक्ष संरक्षण से संबंधित गांव कौन सा है? खेजड़ली गांव। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है नागपुर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत मरुस्थल या शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाली घास की प्रजाति, तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में ये घास पाई जाती है जिसका नाम है सेवण घास। अब हम पढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है जोधपुर। प्राकृतिक आपदा का कारण होता है भूकंप, बाढ़, चक्रवात, ये सभी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। डेमोसिल क्रेन प्रवासी पक्षी प्रतिवर्ष किस जगह आते हैं? तो ये खींचन गांव फलोदी प्रसिद्ध है इन प्रवासी पक्षियों के लिए। पर्यावरण के जैविक घटक हैं जानवर एवं वनस्पति। पर्यावरण के जैविक घटक तो जानवर ही हैं, जानवर एवं वनस्पति। राष्ट्रीय रणथंभौर उद्यान स्थित है, तो ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। जैव विविधता को खतरा है शहरीकरण से। मानव अधिकार की उद्घोषणा किसके द्वारा हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। भोपाल त्रासदी के लिए कौन सी गैस कारण बनी? मेथिल आइसोसाइनाइट, मेथिल आइसोसाइनाइट। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो ये एल्टन जो थे उनके द्वारा ये अवधारणा दी गई। नंबर 31 प्रश्न हम देखते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है असम में, असम राज्य है।
पादप अपना भोजन प्राप्त करते हैं किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। संसार के किस महाद्वीप में उच्चतम वन स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। UNEP का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब देखते हैं हम हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बीकानेर। सालिम अली निम्न क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विख्यात है। ऑर्थोनोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में। भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधक एवं निस्तारण नियम लागू हुए वर्ष 2015 में। ब्लैक लंग बीमारी सामान्यतः होती है किसके द्वारा होती है? ये कोयले के द्वारा या धुएं के द्वारा ये बीमारी होती है। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रेहिडा या रोहिड़ा राज्य पुष्प का वानस्पतिक नाम है? टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा। पृथ्वी की बाह्यतम क्रिस्टल भाग किसका बना होता है? निफे का, Ni व Fe का। भारत का राष्ट्रीय पशु है शेर। घाना पक्षी अभयारण्य स्थित है कहाँ स्थित है? राजस्थान के भरतपुर जिले में। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तापीय। रिएक्टर पैमाना किससे संबंधित है? भूकंप से। भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर पैमाना के द्वारा मापते हैं। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर के मध्य। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? तो दोमट मिट्टी या दोमट मृदा। वह विशिष्ट पर्यावरण जिसमें कोई जीव रहता है वह है प्राकृतिक वास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थित है कहाँ स्थित है? रावतभाटा में। रावतभाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका है? 73%। जीव जगत के लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। जीव जगत जीवन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है हमें? सूर्य की। सूर्य के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जीव जगत के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? सूर्य। घरेलू अपशिष्ट के कारण होता है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण। घरेलू अपशिष्ट कूड़ा करकट वाहनों से निकलने वाला धुआं, इसे क्या होता है? इसे प्रदूषण ही तो होता है। ओजोन परत के ह्रास के परिणाम स्वरूप होता है पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली गैस कौन सी है? तो ये है ओजोन गैस। काजरी स्थित है। काजरी मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो सौर ऊर्जा। 57 नंबर प्रश्न देखिए, सामान्यतः जल जनित रोग है, जल से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है पीलिया रोग। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। राजस्थान में कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है? तो केलादेव घना पक्षी विहार। प्रक्रिया जिसमें मृदा की ऊपरी परत खो जाती है या खोज कहलाती है, तो इसका आंसर क्या है? मृदा अपरदन। अम्लीय मृदा का pH मान कितना होता है? तो ये 6। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। कौन सा प्राणी किसान का मित्र है? तो केचुआ किसान का मित्र है। सूक्ष्म पलवित जीव कहलाते हैं प्लैंकटन। मैंग्रोव वनस्पति विकसित होती है कहाँ विकसित होती है? लवण एवं प्रचुर मृदा में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है।
सजीवों के लिए वातावरण के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र। ध्वनि मापने की इकाई कौन सी है? डेसिबल। पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव जैविक और अजैविक। नगरीय क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व का कारण है। क्या कारण है? रोजगार। उपजाऊ मृदा का अनुकूलतम पीएच कितना होता है? अनुकूलतम कितना पीएच होता है उपजाऊ मृदा का? तो 6 से 7 पीएच होता है इसका। कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित नहीं होती, किसके कारण? नाभिकीय ऊर्जा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुपोषण की भयावह स्थिति पाई जाती है। कुपोषण कहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका। राजस्थान में तांबे की खानें कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है खेतड़ी। राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? राइट आंसर लिग्नाइट प्रकार का। तालाब के जल में लवणता की वृद्धि निम्न कारण से होती है, किसके कारण से लवणता में वृद्धि होती है? तो ये वाष्पीकरण। वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? वाटरमैन राजेंद्र सिंह। संरक्षण के लिए सिंचाई की कौन सी तकनीक उपयोगी है? बूंद बूंद सिंचाई या बूंद बूंद पद्धति। मरू नेशनल पार्क स्थित है बाड़मेर और जैसलमेर में। सरिस्का बाग परियोजना किस जिले में है? इसका राइट आंसर है अलवर। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? राइट आंसर जोधपुर। पार्लर पानी क्या है? एकत्रित वर्षा जल। जो हम पीने के लिए वर्षा का जल एकत्रित करते हैं उसे पार्लर पानी बोलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ऊंट प्रजनन एवं ऊंट अनुसंधान फार्म स्थित है। राइट आंसर बीकानेर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन। कौन सा पेड़ धार्मिक महत्व रखता है? पीपल को हम पूछते हैं, पीपल को मानते हैं धार्मिक महत्व का पेड़। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कौन सा उपकरण वायु की गति को नापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर एनीमोमीटर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? भोजन निर्माता। भारतीय गांवों में ऊर्जा का सामान्य संसाधन क्या है? तो लकड़ी है। लकड़ी और पशुओं का गोबर। जंगल मृदा अपरदन मृदा कणों को बांधकर रोकते हैं। किन को बांधकर रोकते हैं? तो इनकी जड़ों को। रिफॉरेस्टेशन का अर्थ क्या है? जंगलों का लुप्त होना। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत में स्वच्छ जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमिगत जल। पृथ्वी का कितना भाग जल में डूबा है? 3/4, 4 या 3/4 भाग लगभग। कौन सा जल पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो केशिका जल पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। कौन सी विधि बाढ़ नियंत्रण हेतु उत्तम है? तो इसका राइट आंसर है बांधों का निर्माण।